हेलो एवरीवन। तो चलिए याद करते हैं डीपीएसपीज को ट्रिक के साथ, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें हर एक डीपीएसपी है वो अच्छे से पता होना चाहिए। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर प्रीवियस ईयर्स ऑन डीपीएसपी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट टू आर्टिकल्स, दैट इज 36 एंड 37। तो 37 है टॉक्स अबाउट एनफोर्सिएबिलिटी, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अवर क्लासेस दैट डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिएबल। द ओनली एनफोर्सिएबल थिंग इज, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। हमने अपने लेक्चर्स में कवर कर रखी है ये चीज़। और जो 36 है वो स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है। अगेन इस पर भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे अपने प्रीवियस ईयर्स में। इट इज़ सेम एज जो हमारा आर्टिकल 12 है वो भी स्टेट की ही डेफिनेशन बताता है। लेट अस सी अबाउट आर्टिकल 39, क्योंकि देखो ये हमारा काफ़ी कन्फ्यूजिंग आर्टिकल है। चलिए इसके बारे में देखते हैं एक बार। इसमें कुछ पार्ट्स हैं इसीलिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है। एक बार देखते हैं। देखो क्या ट्रिक रहेगी हमारी इसके लिए। LDC PHC, दैट इज लोअर डिविजनल क्लर्क एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। L stands for livelihood, D stands for distribution of material resources that should be equitable, C stands for concentration of wealth that should not be in our nation, और P for pay, P for क्या होगा हमारा pay, that is equal pay for equal work। H से क्या होगा हमारा health, health of workers and children, और C से यहाँ children होगा, बट क्या होगा इसमें opportunity of healthy development of children। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। आपको अमेंडमेंट का नाम बताना कमेंट सेक्शन में, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन अवर क्लासेस ऑल्सो। तो देखो 39A है, मतलब कि फ्री, कुछ फ्री दे दिया गया है। क्योंकि देखो 39 तो चलो कोई कह देता कि ये तो आप रख लो, इसके साथ आपको एक फ्री गिफ्ट और मिलेगा। तो इसमें फ्री गिफ्ट ए के रूप में फ्री गिफ्ट क्या दिया गया, फ्री से याद रखना, फ्री गिफ्ट दिया गया था लीगल एड का, कि आपको लीगल एड, क्योंकि देखो ये सारे राइट्स को हमें ताकि हमें मिले तो इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, लीगल एड भी तो चाहिए ना, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट आर्टिकल इज अवर आर्टिकल 41। तो 4 में से एक गया तो 3, यहाँ पर हमें 3 राइट मिले हैं। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी हमने क्वेश्चंस देखे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 42। तो देखो इसमें 2 उठाओ, 2 यानी कि माँ और बच्चा। माँ को क्या चाहिए भाई, मैटरनिटी रिलीफ चाहिए इफ वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज, और बच्चे को क्या चाहिए भाई, वर्क कंडीशन है वो सही होनी चाहिए, सुटेबल वर्क कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज 43। तो 43 का जो पूरा आर्टिकल है, चाहे वो पार्ट ए की बात कर लो, बी की बात कर लो, ये सारा का सारा आर्टिकल हमारा वर्कर्स से रिलेट करेगा। तो देखो कॉटेज इंडस्ट्री है, 43 डील करेगा। इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू कम अबाउट आर्टिकल 43A, तो इसमें क्या है भाई, अगर इंडस्ट्री में काम करें तो पार्टिसिपेशन चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए हमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बनानी पड़ेगी, दैट इज इन 43P। तो ऐसी ट्रिक्स को याद करने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।